गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे उसको आज के क्लास में हम एमसीक्यूज के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई, हमारा क्लास जो है डेली बेसिस पर हो रहा है और जो जो व्यक्ति हमारे चैनल पे नए हैं भाई, बिल्कुल चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर देना। ठीक है, और जिन्होंने भाई पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियो को आप एक एक करके बिल्कुल देखिए, है ना। आपको टॉपिक वाइज जिस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू चाहिए उस टॉपिक का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है भाई, ऋतु वर्मा किस लोक कला से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की जो आप सभी को पता है ऋतु वर्मा किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है पंडवानी की। पंडवानी से दो प्रसिद्ध है व्यक्ति है, एक है ऋतु वर्मा और दूसरा याद रखना है तीजन बाई। दूसरा क्या याद रखना है आपको? तीजन बाई। दोनों ही भाई पंडवानी की गायिका हैं, पंडवानी में इनको काफी प्रसिद्धि मिली है ना। तो याद रखना है ऋतु वर्मा और तीजन बाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, निम्नांकित में से पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की गायिका कौन है? पद्मश्री, देखिए एक वर्ड आया है यहाँ पद्मश्री। अब पद्मश्री किसके द्वारा दिया जाता है भाई? तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है पद्मश्री। भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सा प्रमुख है? एक है आपका पद्मश्री, फिर होता है भाई पद्मश्री से ज्यादा उच्च लेवल का होता है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण से उच्च होता है भाई आपका पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण। और इससे और ऊंचा जो पद है, जो सम्मान है भाई, वो है भारत रत्न। ठीक है, तो ये पद है पद्मश्री से के बाद है आपका पद्म भूषण और पद्म भूषण के बाद आपका पद्म विभूषण, उसके बाद आता है आपका भारत रत्न। ठीक है, ये आम लोगों को दिया जाता है ना। ठीक है, उनके योगदान के लिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई पद्म से सम्मानित छत्तीसगढ़ की प्रथम गायिका। तो प्रथम गायिका की बात क्या है? तो ये हो जाएगा भाई आपका ममता चंद्राकर जी को जो है अभी तक भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भाई, इनमें से किसी चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के वह कौन आदमी है जिन्हें पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन आदमी है? तो भाई याद रखना एटी दाबके जी है, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को, देखिए सन 2014 में किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ का? तो ये याद रखना है आपको अनुज शर्मा। और अनुज शर्मा याद रखना भाई, ये क्या है? अभिनेता है ना, छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हैं, अभिनेता। और इनकी काफी प्रसिद्ध पिक्चर आई थी मोर छैया भुइया और माँ बापला झन फूला माँ बापला। ठीक है, तो क्या है भाई? अभिनेता। और साथ में याद रखना ये गायक भी है, क्या भी गायक में, और वर्तमान में विधायक भी है, ये भी याद रखना है। कहाँ से है भाई? तो ये है विधायक है रायपुर से। कहाँ से है? रायपुर से विधायक है। तो ये भी याद रखना है आपको, अभिनेता है, गायक है और साथ में क्या है? एक विधायक है, एमएलए है। ठीक है, तो याद रखना है आपको श्री अनुज शर्मा। ये क्वेश्चन आपको कोर्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ी के कलाकार जिन्हें पंडवानी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी के कलाकार जिन्हें पंडवानी नृत्य शैली उनके योगदान के लिए, पंडवानी नृत्य शैली के लिए, अब पंडवानी के लिए आपको सब पता है, एक है तीजन बाई, ऋतु वर्मा काफी प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा भाई? तीजन बाई को भाई उनकी जो है पंडवानी नृत्य शैली के काफी योगदान के लिए भाई अभी तक भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही सम्मान इनको प्रदान किया जा चुका है। तो याद रखना है कौन कौन से? तीनों, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों सम्मान अभी तक भाई छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें तीनों पुरस्कार अभी तक भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये है तीजन बाई। चलिए आगे है, सुरेंद्र दुबे को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है?
सुरेंद्र दुबे से आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र दुबे में छत्तीसगढ़ के एक हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन से कवि? हास्य कवि। ठीक है, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं भाई सुरेंद्र दुबे। ठीक है, और सुरेंद्र दुबे को जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था सन 2011 में। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो सन 2011 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है, इस राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्त साहित्यकार, ध्यान रखना है, इस राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्त साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए साहित्यकार की बात किया तो साहित्यकार अगर बात की जाए तो ये भाई पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे को पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो याद रखना है 1976 में। कब दिया था? 1976 में। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं भाई जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, और इन्हें छायावाद के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? छायावाद। छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं भाई पंडित मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, तो याद रखना है पंडित मुकुटधर पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, इनमें से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखते हैं भाई, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को भाई पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। अनुज शर्मा को इनको भी सम्मानित किया जा चुका है भाई, अभिनेता और क्या है? विधायक है, और साथ में गायक भी है। उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, इनको भी दिया जा चुका है। तो बचा कौन भाई? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। इनको अभी तक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, तो पद्म भूषण हबीब तनवीर, तीजन बाई, सत्यदेव दुबे। तो पद्म भूषण से भाई हबीब तनवीर बिल्कुल सही है, तीजन बाई बिल्कुल सही है, सत्यदेव दुबे ये भी सही है। तो क्या होगा? ऑल इसका राइट होगा। सभी लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे कला संगीत के क्षेत्र में सन 2019 में, ध्यान रखना है यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे कला एवं संगीत के क्षेत्र में 2019 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए सन 2019 में अगर पद्मश्री की बात किया जाए तो किसे दिया गया था भाई? ये दिया गया था भाई आपका अनूप रंजन पांडे जी को। अनूप रंजन पांडे भाई कला एवं संगीत से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कला एवं संगीत से संबंधित है आपका अनूप रंजन पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पत्रकार एवं साहित्यकार, देखिए पत्रकार एवं साहित्यकार, इस पत्रकार एवं साहित्यकार को पद्मश्री का सम्मान मिल चुका है। तो पत्रकार बोला है, पत्रकार या साहित्यकार होना चाहिए, तो सुरेंद्र दुबे नहीं होगा क्योंकि ये तो हास्य कवि हैं। अनुज शर्मा एक्टर हैं। तो बचा कौन? श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ी भाषा एवं बोली के अध्यक्ष बनाए गए थे भाई, जो है कमेटी बना था उसका, है ना। तो याद रखना है श्यामलाल चतुर्वेदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दामोदर गणेश बापट को 2018 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? कला एवं संगीत, साहित्य एवं शिक्षा, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले। ध्यान रखना है, दामोदर गणेश बापट को 2018 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो दामोदर गणेश बापट को सन 2018 में किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना है भाई, गणेश दामोदर बापट जो है भाई कला एवं संगीत, साहित्य एवं शिक्षा, सामाजिक कार्य या फिर सार्वजनिक मामले। तो याद रखना है सामाजिक कार्य के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्हें सन 2018 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड? तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है ना। चलिए पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना है अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार कौन है भाई? अब देखिए राजमुनि देवी, तीजन बाई, फूलबासन बाई, सभा अंजुम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? तीजन बाई को भाई
अनुसूचित जनजाति कौन सी? पारधी। पारधी समाज से आती है, पारधी जनजाति है ना, पारधी जनजाति से आती है भाई आपकी तीजन भाई, याद रखना है। और किससे संबंधित है? पंडवानी। इसकी अगर जनजाति अगर कभी पूछा जाता है तो याद रखना है किससे आता है भाई? पारधी। ठीक है, कौन सा? पारधी। तो याद रखना है तीजन बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबा अंजुम भाई, तो ये खिलाड़ी है भाई, हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी है ना, सबा अंजुम जो है। और राजमोहिनी देवी भी ये सरगुजा में भाई इन्होंने, इनके नाम से कॉलेज चलता है। ठीक है, तो आगे चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? भैयालाल हेड़ऊ, अनुराग ठाकुर, मिथिलेश साहू, भारतीय बंधु जिसे GCD भारतीय कहते हैं। तो देखिए पद्मश्री सम्मानित से छत्तीसगढ़ के गायक कहा जाए तो ये हो जाएगा भाई भारती बंधु। कौन हो जाएगा? भारती बंधु है, जिन्हें छत्तीसगढ़ में गायन संबंधित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया? अभी तक इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए चलिए देखते हैं भाई। तीजन भाई बिल्कुल सही है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर महादेव पांडे, श्रीमती फूलबासन बाई यादव, और भाई नहीं किया गया है ना, तो नहीं किया गया है खूबचंद बघेल, डॉक्टर महादेव पांडे या फिर श्रीमती, क्वेश्चन गलत थोड़ी भाई, क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ देख डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर महादेव पांडे सही है, फूलबासन, श्रीमती तीजन भाई तीनों सही भाई। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को अभी तक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि हैं। कवि, अब देखिए इनमें से किस कवि को? तो सुंदरलाल शर्मा बिल्कुल नहीं, लोचन प्रसाद पांडे ये भी नहीं है, नरेंद्र देव वर्मा ये भी नहीं है, मुकुटधर पांडे को कब दिया गया था? 1976 में। कब दिया गया था पद्मश्री? तो याद रखना है सन 1976 में। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, क्या है? प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना क्या होगा? छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए इस राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्य उत्सव में दिया जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? इस राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से राज्य उत्सव, मतलब 1 नवंबर को राज्य उत्सव के समय दिया जाने वाला जो डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना है कृषि के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस खेल के लिए महाराजा प्रवीर चंद भंज, देखिए छत्तीसगढ़ में किस खेल के लिए महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? तो तीरंदाजी के क्षेत्र में, आर्चरी। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्चरी, तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना है तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, इस राज्य उत्सव में दिया जाने वाला प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान किससे संबंधित है? तो भाई तीरंदाजी अभी बताया हूं, कौन सा हो जाएगा? तीरंदाजी। और तीरंदाजी ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? खेल। क्या हो जाएगा? खेल। तीरंदाजी किसके अंतर्गत आएगा? खेल के अंतर्गत। अगर तीरंदाजी नहीं दिया है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? खेल। ठीक है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खेल। चलिए आगे है, इस राज्य में दिया जाने वाला गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? गुंडाधुर भाई ये भूमकाल आंदोलन के क्या थे भाई? कर्ता धर्ता थे ना, भूमकाल आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था? 1910 में हुआ था भूमकाल आंदोलन। ठीक है, तो उसके जो प्रमुख थे गुंडाधुर थे, और इन्हीं के सम्मान में भाई खेल के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? इनके सम्मान में खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो है गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया जाता है। और गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति है, याद रखना है कौन है? आशीष अरोड़ा है। कौन है? आशीष
आशीष अरोड़ा, आशीष अरोड़ा, ठीक है। कौन है तो याद रखना आशीष अरोड़ा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल या वॉलीबॉल, ठीक है। किस खेल से तो वॉलीबॉल से संबंधित है, जो गुंडा जो सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। मिनी माता, मिनी माता के नाम पर याद रखना है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम है। किसका विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर है तो मिनी माता के नाम पर है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है, महिला सांसद, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है ना, महिला सांसद है, याद रखना है महिला सांसद, एमएलए नहीं ना, विधायक नहीं, क्या है सांसद, ठीक है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा भाई छत्तीसगढ़ के मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई तो ये दिया जाता है आपका महिला उत्थान के क्षेत्र में, ठीक है। किस क्षेत्र में महिला उत्थान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में संगीत विधा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजा चक्रधर, मिनी माता, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी या फिर बिलासाबाई पुरस्कार, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है संगीत विधा अर्थात संगीत से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है भाई राजा चक्रधर सम्मान, ठीक है। और राजा चक्रधर सम्मान क्यों दिया जाता है भाई क्योंकि राजा चक्रधर जो थे ये भी कथक नृत्य के से संबंधित थे, कथक से और तबला वादन भी करते थे, है ना। इनको जो है लीन लिथको के द्वारा भाई संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड लीन लिथको थे उनके द्वारा राजा चक्रधर को जो है संगीत सम्राट की उपाधि भी प्रदान किया जा चुका है ना। और याद रखना है ये सम्मान राजा चक्रधर सम्मान कहाँ आयोजित किया जाता है तो ये किया जाता है भाई रायगढ़ में। रायगढ़ में हर वर्ष गणेश भगवान की जो चतुर्थी है ना गणेश चतुर्थी के दिन, तो याद रखना है कब किया जाता है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित किया जाता है, गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है। तो याद रखना है आपको गणेश चतुर्थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी आपको याद रखना है। तो क्या होगा राइट आंसर राजा चक्रधर सम्मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पत्रकारिता क्षेत्र के लिए इस राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मान की स्थापना की गई। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान की स्थापना किया गया है तो चंदूलाल चंद्राकर, डॉक्टर खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल। तो ध्यान रखना है पत्रकारिता से संबंधित कौन है भाई चंदूलाल चंद्राकर, क्या हो जाएगा चंदूलाल चंद्राकर के नाम से दिया जाता है भाई। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता से संबंधित जो पुरस्कार है वो चंदूलाल चंद्राकर के नाम से दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दाऊ मंद्रा जी पुरस्कार, दाऊ मंद्रा जी पुरस्कार निम्नांकित क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक कला, पर्यावरण, खेल या फिर पत्रकारिता। तो देखिए दाऊ मंद्रा सिंह के जो नाम से पुरस्कार दिया जाता है भाई वो छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में, किससे संबंधित छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। छत्तीसगढ़ लोक कला के क्षेत्र में दाऊ मंद्रा सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार निम्नांकित क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना है यति यतन लाल जो पुरस्कार है वो सामाजिक जागरूकता और न्याय, साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य, पर्यावरण, अहिंसा और गोरक्षा। तो ध्यान रखना है जो यति यतन लाल पुरस्कार है ना यति यतन लाल जी जो है वो भारत छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे भाई। तो याद रखना है अहिंसा एवं गौरक्षा, ठीक है, अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर यति यतन लाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है अहिंसा और गौरक्षा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौरक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है तो कौन सा हो जाएगा आपका डॉक्टर यति यतन लाल सम्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित, साहित्य, आंचलिक साहित्य, अहिंसा, सहकारिता, खंड या फिर सामाजिक न्याय। तो देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को भाई छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है ना। और इन्होंने ही भी महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ लाया था, है ना। इन्हीं के आग्रह पर जो है कंडेल नहर सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ आए थे और इन्हें अछूतो उद्धार आंदोलन के
रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने जब दूसरी बार महात्मा गांधी जी आए थे तो इनको अपना गुरु से नाम, अपना गुरु कहकर संबोधन भी किया था, है ना। ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, साहित्य आंचलिक एवं साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार है वो डॉक्टर सुंदरलाल शर्मा के नाम से, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल की बात की जाए भाई तो एमपी के प्रथम सीएम बने थे। प्रथम सीएम कौन है, मध्य प्रदेश का जब गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ तो उस समय जो मध्य प्रदेश का प्रथम सीएम बने थे, कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने थे। और ये याद रखने भाई सागर जिले से संबंधित है, छत्तीस महाराष्ट्र जो एमपी है, एमपी के सागर जिले से संबंधित थे। ठीक है, चलिए तो इनके नाम से कौन सा दिया जाता है भाई, सांप्रदाय संपाद, साहित्य, समाज सेवा या फिर नारियों का उत्थान, तो कौन सा हो जाएगा भाई, इनके नाम से, है ना। तो इनके नाम से ध्यान रखना है समाज सेवा, क्योंकि भाई ये समाज की सेवा करते थे और सीएम बने थे, तो याद रखना है समाज सेवा। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो देखिए सुंदरलाल शर्मा साहित्य एवं आंचलिक सम्मान जो सुंदरलाल शर्मा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे भाई, वो बने थे विनोद कुमार शुक्ल। किसे प्रदान किया गया था, प्रथम बार जो है सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किसी व्यक्ति को प्रदान किया था, तो वो याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं भी है भाई, नौकर की कमी, दीवार में खिड़की होती थी, इस टाइप से, है ना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे है, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण किसके नाम पर है। देखिए किसके नाम पर पूछ रहे हैं, राज्य अलंकरण किस क्षेत्र में, आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो देखिए ऑप्शन में क्या भाई, धन्वंतरी, सुषेण, सुश्रुत और चरक, सभी किससे संबंधित है भाई, ये सभी चिकित्सा से संबंधित है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किनके नाम पर किया गया भाई, तो याद रखना है धन्वंतरी के नाम पर देता है ना। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो आयुर्वेद के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वो भाई धन्वंतरी के नाम पर दिया जाता है। तो याद रखना है धन्वंतरी क्या थे भाई, एक आयुर्वेद से संबंधित थे। ठीक है, तो क्या होगा, धन्वंतरी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं भाई, आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आगे का क्लास जो है वो कल करेंगे। और बिल्कुल भाई वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है ना, अपना समझ कर सब्सक्राइब कर लेना भाई। और जो नए हैं, जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी वीडियो को एक एक करके वॉच कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।